हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 13 एंड 14। तो आज के श्लोक में आज के सेशन में 2 श्लोक कवर किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं लगातार भगवान कृष्ण हमें हठ योगा किस प्रकार से इसका पालन किया जाता है इसके बारे में समझाते आ रहे हैं। तो पिछले 2-3 श्लोकों में हमने देखा है किस प्रकार से एक योगी जिन्होंने हठ योग के द्वारा आत्म साक्षात करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें हठ योग की साधना किस प्रकार से करनी है इसके बारे में समझाते आ रहे हैं भगवान। पिछले श्लोक में हमने देखा है जहाँ पे कहा गया कि एक योगी किस प्रकार से अकेले सोसाइटी संसार सब कुछ छोड़ के किसी निर्जन प्रदेश में जैसे जंगल या किसी पहाड़ी प्रदेश में और वो भी सेक्रेड प्लेस किसी पुण्य क्षेत्र में उस स्थान को चुनते हुए वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे किस प्रकार से उन्हें अपना आसन रेडी करना है बनाना है इसके बारे में भगवान ने कहा है। और इस प्रकार से अपने आसन को बनाने के द्वारा अपने मन को स्थिमित करते हुए नियंत्रण करते हुए उसके द्वारा किस प्रकार से अपनी साधना करने के लिए मतलब ध्यान लगाने का प्रयास करना है। तो ये सभी विचार आज से पहले के श्लोकों में भगवान ने हमें समझाया है। तो आज के इस 2 श्लोक में हम देख सकते हैं यहाँ पे भगवान समझाते हैं कि जब एक हठ योगी इस प्रकार से अपने स्थान को जब वो चुन लेते हैं कहाँ पे बैठना है किस प्रकार से स्थान रेडी करना है वो सब कुछ करने के बाद किस प्रकार से उन्हें अपने शरीर को ट्रेन करना है पहले ये बताया जा रहा है और उसके बाद में किस प्रकार से अपने मन को नियंत्रण करते हुए उन्हें भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाना है। भगवान विष्णु जिनका हर एक जीव के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है तो उस परमात्मा के रूप के ऊपर उन्हें ध्यान लगाना है। तो इसके बारे में आज के श्लोक में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो भावार्थ में हम देखते हैं प्रारंभ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से ये जो हठ योग के द्वारा जो शिक्षा दिया जा रहा है वहाँ पे भी एक्चुअली भगवान विष्णु की ध्यान लगाना उनके ऊपर मेडिटेशन करना इसके बारे में हठ योग में सिखाया जाता है। और किस प्रकार से एक भक्त जिन्होंने भक्तियों का पालन कर रहे हैं तो उनके लिए वो किस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं किस प्रकार से वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ये सभी विचार भावार्थ में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो इस श्लोक में हम देख सकते हैं यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जब एक योगी अपना स्थान को रेडी कर लेते हैं जैसे पिछले श्लोक में कहा था जैसे कुशाग्रास उसे बिछाते हुए उसके ऊपर डियर स्किन उसे बिछाते हुए और उसके ऊपर एक सॉफ्ट क्लॉथ एक सही कपड़ा बिछाने के बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा उन्हें इस प्रकार से बैठना है जैसे 3 अंग यहाँ पे बताया जा रहा है वंस बॉडी नेक एंड हेड अपना शरीर और अपना गला और अपना हेड मतलब हमारा सर। तो ये तीनों इट शुड बी इरेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब पूरा सीधा बैठना है। जैसे हम देखते हैं ना स्कूल्स में सिखाया जाता है बच्चों को बैक स्ट्रेट रख के बैठना है बैक स्ट्रेट नहीं रखोगे तो बेंड हो जाएगा स्पाइनल कार्ड। तो इस तरह से हमारे स्पाइनल कार्ड को पूरा सीधा करते हुए सीधे शरीर से बैठना है। और उस तरह से बैठने के बाद क्या करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आंख को पूरा बंद करना है। हमने देखा था पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा था नेत्र पूरा बंद भी नहीं होना है और पूरा खुला भी नहीं रखना है। तो पूरा बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हो सकता है कि वो लोग निद्रा अवस्था में जा सकते हैं नींद मार सकते हैं
अगर पूरा खुला रखेंगे तो यहाँ वहाँ भटकता रहेगा उनका मन, जो भी वस्तु आप देखते हैं उसके बारे में विचार करते जाएंगे, जो भी एक प्राणी आएगा, एक पक्षी आएगा, उसके बारे में विचार आता जाएगा, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मन भटक जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों तरफ से अपने आप को बचाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने नेत्र को आधा बंद करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि उन्हें इस प्रकार से अपने आप को बैठते हुए, इस बात से अपने शरीर को ट्रेन करते हुए, उसके साथ ही हमें क्या करना है, अपने नेत्र को आधा बंद करते हुए अपनी नाक, जो नाक का सामने का भाग है, जैसे हम कहते हैं ना टिप ऑफ अ नोज, तो ये जो टिप होता है नाक का सामने का भाग, उसके ऊपर उसे देखते रहना है आँख में। तो अगर आप प्रैक्टिस में देख सकते हैं 1 मिनट के लिए, अगर आप इस तरह से अपने आँख के द्वारा सीधा बैठ के आँख के द्वारा सिर्फ नाक की नोक को अगर देखना है तो उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा आँख जो है आधा बंद हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग किसी वस्तु को देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, तो हमारा नाक बीच में नहीं दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता है, हमें सामने वाला वस्तु दिखाई देता है। अगर हमें अपने नाक को देखना है तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि हमें अपने आँख को आधा बंद करना पड़ेगा, और जब आधा बंद करेंगे तभी वो आसानी से हमारे नाक को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है तरीका जैसे हमें अपने शरीर को ट्रेन करना है तपस्या करने के लिए, या अपने शरीर को ट्रेन करना है इस हठ योग का प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस प्रकार से शरीर को ट्रेन करने के बाद में क्या करना है, अपने मन को ट्रेन करना है। कैसे मन को ट्रेन करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान कहते हैं, विथ एन अनएजिटेटेड सबड्यूड माइंड डिवाइड ऑफ फियर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ। तो ये सभी तरीके हैं जैसे हमारे मन को नियंत्रण करना है। सो इट इज अनएजिटेटेड, किसी भी वस्तु के प्रति एजिटेशन नहीं होना है, किसी भावना के द्वारा हमें भावना में बह नहीं जाना है, भावना से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सो इसे कहते हैं अनएजिटेटेड। इसी प्रकार है सबड्यूड माइंड, सबड्यूड मतलब विच इज कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड नहीं है। सबड्यू मतलब सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का मतलब क्या है, जो हमसे नीचे स्तर में है। तो इसी प्रकार से सबड्यूड, तो हमारे मन को नियंत्रण करते हुए, सबड्यू में अपने काबू में रखते हुए, साथ ही डिवॉइड ऑफ फियर, किसी प्रकार का भय से मुक्त रहना। जैसे जंगल में बैठे, ऐसा नहीं तपस्या करने के लिए बैठे हैं और एक बार आप खोले यहाँ वहाँ देखेंगे कहाँ शेर नहीं आ गया, ना कोई जानवर तो अटैक नहीं कर रहा है हमारे ऊपर, तो इस पास से किसी देखते हुए ये नहीं करना है, बल्कि पूरी तरीके से भय से मुक्त होते हुए, और उसके साथ साथ कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, किसी भी प्रकार की इंद्रिय तुष्टि, अपने जो सेक्स डिजायर है उसे पूरी तरीके से काबू में करते हुए, उसे स्टॉप करते हुए, किसी प्रकार के सेक्शुअल एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज ना करते हुए उन्हें तपस्या करना है, या नहीं तो ध्यान करना है। तो इस प्रकार से ये हो गया किस प्रकार से वो अपने मन को ट्रेन करना है। प्रारंभ में भगवान ने कहा किस प्रकार से हमारे शरीर को ट्रेन करना है, और अभी भगवान ने कहा किस प्रकार से हमारे मन को ट्रेन करना है। तो इस प्रकार से शरीर और मन दोनों को ट्रेन करने के बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life। तो आप देख सकते हैं ये श्लोक कौन कह रहा है, ये श्लोक स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जब अर्जुन कह रहे हैं इस विचार को कि एक योगी को किस प्रकार से योग करना है, किस प्रकार से उन्हें ध्यान लगाना है, तो वहाँ पे भगवान कहते हैं कि उन्हें अपने हृदय में रहने वाले मुझे, मेरे ऊपर उन्हें ध्यान लगाना है। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ही वो देवोत्तम परम पुरुष है जो सभी जीवियों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो इसे तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन को
कि एक योगी इस प्रकार से योग में बैठे हुए उन्हें अपने हृदय में रहने वाले मेरे रूप के ऊपर उन्हें ध्यान लगाना है। ऐसा नहीं कह रहे भगवान कि जो उनके हाल में उसके ऊपर ध्यान लगाना है या जो देवता उनके हृदय में उनके ऊपर ध्यान लगाना है, नहीं। मेरा रूप जो हर एक जीव के हृदय के अंदर, जो उसके हृदय के अंदर है, तो उस रूप के ऊपर उन्हें ध्यान लगाना है और भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को पाना ही अपना जीवन का उद्देश्य बनाना है। मेक मी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं एक हठ योगी किस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए या साक्षात्कार करने के लिए अपने हृदय में विराजमान परमात्मा के ऊपर उन्हें किस प्रकार से ध्यान लगाना है। ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो हम देखते हैं भावार्थ में, भावार्थ की पहली भाग में हम देख सकते हैं प्रभुपाद इस परमात्मा फीचर के ऊपर हमें डिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान हर एक जीव के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो इस परमात्मा का रूप क्या है, किस प्रकार से, ये सभी विचार भावार्थ के पहले भाग में प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं द गोल ऑफ लाइफ इज टू नो कृष्णा who is situated within the heart of every living being as Paramatma, the four-handed Vishnu form. The yoga process is practiced in order to discover and see this localized form of Vishnu and not for any other purpose. तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ही सभी जीवों के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो जैसे हमने देखा था परम सत्य को तीन प्रकार से समझ सकते हैं या तीन स्थिति में हम समझ सकते हैं। तो इन तीनों स्थितियों में ये जो दूसरा स्थान है, दूसरा स्थिति है, उसे कहा जाता है परमात्मा। तो हमें हमारे हृदय में रहने वाले उस परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए इस हठ योग का प्रयास करना है एक योगी के लिए। तो इस प्रकार से आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जब एक योगी अपने हृदय में रहने वाले भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो उन्हें समझना है कि शास्त्रों में जिस प्रकार से परमात्मा का रूप का वर्णन दिया गया है, उसे पढ़ते हुए, उसे समझते हुए, उसी रूप के ऊपर उन्हें ध्यान लगाने का प्रयास करना है। तो श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम की 2nd और 3rd कैंटो, वहाँ पे परमात्मा का रूप किस प्रकार से है इसके बारे में समझाया जाता है। किस प्रकार से परमात्मा या विष्णु हमारे सभी जीवन हृदय के अंदर किस प्रकार के रूप में विराजमान है। इसे यहाँ पे कहा जा रहा है 4-handed विष्णु मूर्ति। तो जैसे भगवान विष्णु जैसे उनके चतुर्भुजा अवतार, जैसे चारों हाथों, 4 हाथ और चारों हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र को पकड़ते हुए, शंखा, चक्र, गदा और पद्म, लोटस। तो इस प्रकार से जो विष्णु की डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो उस रूप को, उस रूप के ऊपर उन्हें ध्यान लगाने का प्रयास करना है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि इस परमात्मा फीचर, भगवान के इस परमात्मा फीचर को देखना या उन्हें साक्षात्कार करना ही इस हठ योग का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे भगवान यहाँ पे कहते हैं मेक मी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो एक हठ योगी का अपना जीवन का मकसद क्या होता है? उन्हें अपने हृदय में रहने वाले उस परमात्मा की साक्षात्कार करना, उनके ऊपर उन्हें देखना है, उनके ऊपर अपना मन लगाना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान करना है। यही एक हठ योगी का मुख्य कारण होता है, जिस प्रकार से वो अपना हठ योग पालन करते हैं। इसके अलावा, इस पर्पस के अलावा किसी भी और पर्पस के द्वारा एक योगी योग सिद्धि करने का प्रयास नहीं करते। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि आजकल मॉडर्न सोसाइटी में जो लोग सो कॉल्ड योगा
इसके बारे में सिखाते हैं, समझाते हैं, तो वो किस प्रकार से इस योग पद्धति का मूल आशय या उसका मूल उद्देश्य जो है उसे उन्होंने भुला दिया है। तो उस योगा सिस्टम का मूल उद्देश्य को भुलाते हुए सिर्फ अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए वो लोग इस योगा सिस्टम का उपयोग उठा रहे हैं। इसलिए आप प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नो एनी अदर पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग दिस हठ योगा। भगवान विष्णु के साक्षात करना छोड़ के और दूसरा मकसद नहीं है इस हठ योग का पालन करना। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं The localized Vishnu Murti is the plenary representation of Krishna dwelling within one's heart. One who has no program to realize this Vishnu Murti is uselessly engaged in mock yoga practice and is certainly wasting his time. तो ये जो परमात्मा जो भगवान कृष्ण के अवतार समझ सकते हैं या भगवान कृष्ण के ही एक रूप है, तो जो हर एक जीव के हृदय के अंदर है, इन्हें साक्षात्कार करना ही एक हठ योग का मूल आशय होता है। तो अगर इन्हें साक्षात्कार नहीं करना है या उन्हें देखने का प्रयास नहीं करना है, उसके बिना किसी भी और अन्य प्रकार का उद्देश्य रखते हुए अगर वो योगा का पालन करते हैं तो वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, अपना समय का बर्बादी। क्योंकि बिना कोई भी और मकसद के द्वारा अगर वो योगा प्रैक्टिस करते हैं तो उससे भगवान को साक्षात्कार करने में वो असफल रहते हैं। तो अगर योगा तो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं कर रहे, उसके बदले सिर्फ अपना तबीयत सही रखने के लिए, अपना पेट का दर्द कम करने के लिए या अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अगर वो योगा करेंगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम ही कहलाता है। ताकि प्रभुपाद कहते हैं Krishna is the ultimate goal of life and the Vishnu Murti situated in one's heart is the object of yoga practice. To realize this Vishnu Murti within the heart, one has to observe complete abstinence from sex life. Therefore, one has to leave home and live alone in a secluded place, remaining seated as mentioned above. तो किस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान कृष्ण को अपना जीवन का उद्देश्य समझते हुए उन्हें उनकी जो परमात्मा रूप है उसे साक्षात्कार करना ही एक हठ योगी का मुख्य आशय होता है। इसी प्रकार से जो भी योगा सिस्टम हम देखते हैं, जैसे भगवद गीता में भगवान 4 प्रकार के योगा के बारे में यहाँ पे समझा रहे हैं, 4 प्रकार के योग पद्धति के बारे में। तो किसी भी योग पद्धति का पालन हम क्यों ना करें, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, वो है भगवान कृष्ण की साक्षात्कार करना। तो भगवान कृष्ण की साक्षात्कार करने के लिए जो भी मार्ग हम चुनते हैं तो उस मार्ग में दिए गए नियमों का पालन करते हुए, जो साधना वहाँ पे करने के लिए दिया गया है उसका पालन करते हुए हमें भगवान की साक्षात्कार करने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार जैसे हठ योगी इतने कठिन साधना के द्वारा प्रयास कर रहे हैं, इसी प्रकार से एक भक्ति योगी भी भगवान कृष्ण को साक्षात्कार करने के लिए ही प्रयास करते हैं। लेकिन एक भक्ति योगी का साधना अलग होता है और एक हठ योगी का साधना अलग है। तो लगातार हम देख रहे हैं एक हठ योगी का साधना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से उन्हें साधना करना पड़ता है, तो ये विचार हम देख रहे हैं। और एक भक्ति योगी जैसे डिवोटीज जो किस प्रकार से वो भक्ति करते हैं और उनकी साधना जिसे हमने देखा है, पहले इसके बारे में चर्चा किया है, तो कितना सरल और कितना सही है इस कलियुग के लिए, जहाँ पे हर एक व्यक्ति एक भक्ति योग का साधना पालन करने में सक्षम हो सकता है। तो आगे हम प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब एक हठ योगी इस प्रकार से अपने आप को हठ योग की साधना में लगाते हैं, भगवान परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए ध्यान मग्न होते हैं, तो उसके साथ साथ उन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना भी बहुत मुख्य होता है। उसमें भी स्पेशली अपना सेक्स लाइफ, सेक्स डिजायर को कंट्रोल करना या उसे
इसे 0% तक लेके आना ये उनके लिए अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे वो अपना सेक्स लाइफ भी एंजॉय करते रहेंगे, साथ साथ में योगा प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, तो ये एक योगी का लक्षण नहीं है। जैसे आपने देखा था पहले भी भगवान ने समझाया था कि आत्म साक्षात्कार और इंद्रिय तुष्टि ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। इन दोनों मार्ग में एक साथ जाने का प्रयास हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं। ऐसा नहीं कि आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता रहूँगा, साथ साथ में इंद्रिय तुष्टि भी करता रहूँगा, ये पॉसिबल है। अगर हमें आत्म साक्षात्कार करना है तो हमें इंद्रिय तुष्टि से अपने आप को पीछे हटाना है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना है। अगर हमें इंद्रिय तुष्टि करना है, अगर हमें हमारे सेक्स लाइफ को एंजॉय करना है, तब हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग को छोड़ ही देना पड़ता है, कि वहाँ पे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से एक हठ योगी जब वो इस प्रकार से ध्यान लगाते हैं तो उन्हें अपने आप को कंप्लीटली सेक्स लाइफ से विमुक्त करना है, छोड़ देना है। तो ये हठ योग का कठिन नियम होता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, so therefore one has to leave home and live alone in a secluded place, remaining seated as mentioned above। तो जिस प्रकार से एक योगी, पहले हमें कहा गया था ना, उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, संसार छोड़ना पड़ता है, सोसाइटी छोड़ना पड़ता है। कारण क्या है? तो क्योंकि जब वो अकेले रहेंगे तभी उन्हें पॉसिबल है कि वो अपने सेक्स लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिसके ऊपर वो अपनी कामनाओं को निकाल सके। तो इसीलिए एक योगी जंगल में जाते हुए या किसी तीर्थ क्षेत्र में बैठ के तपस्या करते हैं। तो इसीलिए हमने देखा था पहले, जैसे टीवी सीरियल में दिखाया जाता है, जिसे कोई योगी या कोई तपस्वी तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए एक स्त्री का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वो अपनी इंद्रियों को जो काबू करने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में वो विफल हो जाए, और इसके द्वारा जो तपस्या कर रहे हैं बेटे, उस उनका तपस्या भी भंग होते हुए वो अपने आप को इंद्रिय तुष्टि में लगा दे। तो इसका प्रयास किया जाता था। तो ये एक हठ योगी के लिए बहुत ही निर्णायक है कि उन्हें अपने आप को अपनी इंद्रिय तुष्टि से बचा के रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है हठ योगी के लिए। So one cannot enjoy sex life daily at home or elsewhere and attend the so-called yoga class and thus become a yogi। तो ये तो आजकल की प्रैक्टिस है, जैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे। फैमिली में रहते हुए या सोसाइटी में रहते हुए सभी प्रकार के इंद्रिय तुष्टि का कार्य करते हुए, उसके साथ साथ दिन में एक आधा घंटा, एक पौना घंटा समय निकाल के थोड़ा आसन कर लेंगे, थोड़ा प्राणायाम कर लेंगे, तो ये मैं बन गया योगी। तो इस पर अगर कोई सोचेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ एक मॉक योगा क्लास हो सकता है, ये सिर्फ एक योगा के नाम पे हमारे लिए धोखा हो सकता है, लेकिन ये सही प्रकार का योगा नहीं कहलाता। One has to practice controlling the mind and avoiding all kinds of sense gratification, of which sex life is the chief. In the rules of celibacy written by the great sage Yajnavalkya, it is said। तो हम देखते हैं यहाँ पे आगे प्रभुपाद यज्ञवल्क्य एक ऋषि जिन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर जो उन्होंने लिखा है, इसके बारे में हम उल्लेख करते हुए प्रभुपाद समझाते हैं कि अपने एक योगी के लिए अपना ब्रह्मचर्य बचा के रखना कितना इम्पोर्टेंट है। एक योगी किस प्रकार से अपने आप को सेक्स लाइफ से विमुक्त करना है, ये कितना इम्पोर्टेंट है एक योगी के लिए। तो इसके बारे में यहाँ पे यज्ञवल्क्य मुनि अपने कृति में इसके बारे में उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में कहा जा रहा है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। तो ब्रह्मचर्य किस तरह से प्रयास करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, 3 स्तर में यहाँ पे कहा जा रहा है।
कर्मणा मनसा वाचा। कर्मणा मतलब बाय एक्शन, हमारे एक्शन कार्य के द्वारा, किसी प्रकार की कार्य नहीं करना है जिससे हम अपने आप को सेक्स लाइफ में एंगेज कर सकें। तो ये हो गया कर्मणा। दूसरा है मनसा, बाय माइंड। ऐसा नहीं कि शारीरिक रूप से हम कहीं पे सेक्स लाइफ में एंगेज नहीं कर रहे, लेकिन मेंटली मन में वही उसी विषय के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सोचते हुए एक इंद्रिय वस्तु के बारे में सोचना, ये भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है। तो हमें एक योगी को जब वो ब्रह्मचर्य का पालन कहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने शरीर को भी कंट्रोल नियंत्रण करना पड़ता है, साथ ही साथ अपने मन को भी नियंत्रण करना है। मन में भी किसी प्रकार की इंद्रिय के बारे में, इंद्रिय तुष्टि के बारे में उन्हें विचार नहीं करना। और साथ ही वाचा, वाचा मतलब बाय वर्ड्स। तो ये हो गया, पहला है कर्मणा, अपने कार्य के द्वारा, और दूसरा है मनसा, अपने मन के द्वारा, और तीसरा है वाचा, अपने शब्दों के द्वारा। तो इस प्रकार से एक ब्रह्मचारी जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उन्हें तीनों स्तर के ऊपर अपने आप को नियंत्रण करना पड़ता है, कर्मणा मनसा वाचा। तो इस प्रकार से इन तीनों स्तर पे उन्हें किसी प्रकार की इंद्रिय तुष्टि के बारे में सोचे बिना अपने आप को, अपने सेक्स लाइफ को नियंत्रण करते हुए उन्हें भगवान के साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करना, तो इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो इसका अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं, द वर्ड ऑफ ब्रह्मचर्य इज मेंट टू हेल्प वन completely abstain from sex indulgence in work, words and mind at all times, under all circumstances and in all places। देखिए ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, at all the time, in all the places and in all the circumstances। एक योगी को इस प्रकार से अपने मन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा या अपने शरीर के द्वारा और साथ ही साथ अपने शब्दों के द्वारा सेक्स लाइफ में एंगेज नहीं होगा, तब जाके उन्हें एक पक्का ब्रह्मचारी, एक परफेक्ट ब्रह्मचारी हम कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने शरीर को भी नियंत्रण कर लिया है और हम मन में कुछ उसके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन उसके बारे में बात करते हुए, उसके बारे में चर्चा करते हुए नहीं। इवन दिस इज नॉट अलाउड इन ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस। तो ये इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, नो वन कैन परफॉर्म करेक्ट योगा प्रैक्टिस थ्रू सेक्स इंडल्जेंस। ब्रह्मचर्य इज थॉट देयरफॉर फ्रॉम चाइल्डहुड when one has no knowledge of sex life। तो प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं, किसी भी योगा प्रैक्टिस हम पालन क्यों ना करें, उसे प्रैक्टिस करने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो हठ योग का पालन कर सकते हैं, ध्यान योग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या भक्ति का पालन कर रहे हैं, सभी योगी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पर समझाते हैं, हमारे वैदिक समय में गुरुकुल सिस्टम था, जहाँ पे बच्चों को जब वो 5 साल की उम्र हो जाते हैं तो उन्हें गुरुकुल में दाखिल कर लेते थे। तो वहाँ पे गुरुकुल में दाखिल होने के बाद एक गुरु का आश्रय में उन्हें सही प्रकार से, किस प्रकार से अपने आप ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक सेलिबसी लाइफ किसे लीड करना है, इसके साथ साथ शास्त्र का अध्ययन, शस्त्र का अध्ययन, ये सभी विचार उन्हें सिखाया जाता था। तो पहले के ज़माने में, जैसे वैदिक समय में, ये जो गुरुकुल सिस्टम था वो इस प्रकार से बच्चों को प्रारंभ से ही वैदिक शास्त्र के द्वारा या हमारे वैदिक तत्वों के अनुसार उन्हें पालन करने के लिए ट्रेनिंग किया जाते थे। तो आज के समय में तो हम इस प्रकार के शिक्षण नहीं देख सकते। कुछ घरों में जैसे कोई ब्राह्मण है तो उनका घर में भी कभी हम देखते हैं कि वो लोग उपनयन संस्कार करते हैं। तो आजकल क्या हो जाता है, जब भी उपनयन का संस्कार चलता है वो सिर्फ एक नाम का वास्ते हो गया है। जैसे कोई एक पंडित आता है तो एक दिन फंक्शन करते हैं किसी मंदिर में या किसी घर में, एक बड़ा हॉल पकड़ के वहाँ पे फंक्शन करते हैं और वहाँ पे जो भी वो रीति रिवाज है उसके अनुसार
एक यज्ञ करते हुए, कुछ मंत्र का उच्चार करते हुए उस बालक को उपवीत का धारण करा देते हैं और उसके बाद में अपना जो उसका फीस है वो फीस खर्च करते वहाँ से निकल जाते हैं। तो उसके बाद में वो जो जिन्होंने वो यज्ञ कराया, जिन्होंने वो उपनयन कराया, उनका और इस बालक का कोई रिलेशन रहता ही नहीं। तो ये इस प्रकार का जो उपनयन संस्कार सिर्फ नाम के लिए बन गया है, ये वैदिक समय में यही गुरुकुल की प्रारंभ होता था। तो उपनयन उस समय क्या होता था, जब बालक 5 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें उपनयन करा देते। तो उपनयन के बाद जो गुरु उन्हें उपनयन सेरेमनी में उन्हें ब्राह्मण दीक्षा देते थे, उनके लिए जब जनेवार प्रदान करते थे, तो उसके बाद में उस बालक को अपने साथ अपने आश्रम लेके जाते थे। तो वहाँ पे अगले 20 सालों तक वो बालक उस गुरु के साथ उनके आश्रम में रहते हुए सभी प्रकार की शिक्षाओं का शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये सही प्रकार का उपनयन का विधि विधान होता है। तो ये आजकल के समय में हम लोग नहीं दे सकते। आजकल तो सिर्फ नाम का वास्ते उपनयन चल जाता है, उसके बाद में वो गुरु या वो बालक उन दोनों का कोई संबंध ही नहीं दिखाई देता। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, children at the age of 5 are sent to the Gurukula or the place of the spiritual master, and the master trained the young boys in the strict discipline of becoming brahmacharis. Without such practice, no one can make advancement in any yoga, whether it be dhyana, dhyana or bhakti. तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि वैदिक समय में एक गुरुकुल सिस्टम के द्वारा हर एक बालक को, हर एक शिष्य को सेलिबसी का पाठ पढ़ाया जाता था, ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना पड़ता था और उसके साथ साथ शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या ये सब कुछ प्राप्त करते हुए उन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार किया जाता था। तो चाहे वो किसी भी योगा सिस्टम हो, उन्हें अपना सेलिबसी मेंटेन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना अति मुख्य था। लेकिन भक्ति योग के लिए एक कंसेशन, एक छूट यहाँ पे दिया गया है। तो वो क्या है, आगे इसके बारे में प्रभुपाद समझाते हैं। So one who, however, follows the rules and regulations of married life, having sexual relationship with only with his wife, and that also under regulation, is also called brahmachari. Such a restrained householder, brahmachari, may be accepted in the bhakti school, but the jnana and dhyana schools do not admit even householder brahmacharis. तो जैसे किसी भी योगा सिस्टम में सेलिबसी का पालन करना आवश्यक होता है, लेकिन जब एक ब्रह्मचारी 25 इयर्स होने के बाद जब वो गुरु की सम्मति के द्वारा अपने आप को गृहस्थ बना लेते हैं, अपने आप को गृहस्थ जीवन में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पे भी उन्हें इसी ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना होता है, लेकिन विद सम कंसेशन। तो गृहस्थ आश्रम में एक योगी या एक भक्त क्या करते हैं, उन्हें एक नियम का पालन करते हैं, जैसे कि सेक्सुअल इंटेलिजेंस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिगेटिंग अ कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। तो सिर्फ कृष्ण भावना के पुत्र को प्राप्त करने के लिए ही अपना शरीर का इस्तेमाल करना या सेक्सुअल लाइफ का इस्तेमाल करना, तो ये नियम गृहस्थ डिवोर्स के लिए बनाया जाता है। तो जो गृहस्थ डिवोर्स इस नियम का सही तरह से पालन करते हैं, उन्हें भी ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे, तो प्रभुपाद ने यहाँ पे कह रहे हैं दे आर कॉल्ड एज हाउस होल्डर ब्रह्मचारी, मतलब गृहस्थ ब्रह्मचारी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी के नियम का पालन करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है गृहस्थ ब्रह्मचारी। तो इस प्रकार की जो छूट या ये जो कंसेशन हम भक्ति योग में देखते हैं, ये कंसेशन ध्यान योग या ज्ञान योग में
नहीं मिलता। तो ध्यान योगी ऐसा नहीं कर सकते कि हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, गृहस्थ बन जाएंगे और शादी करने के बाद पुनः ध्यान करते बैठेंगे। तो ये एक ध्यान योग के लिए या ज्ञान योग के लिए अलाउड नहीं। तो उनके लिए पूरी तरीके से अपने सेलिब्रेशन को कंट्रोल करना और किसी भी प्रकार के सेक्सुअल इंटरकोर्स अलाउड ही नहीं है। तो गृहस्थ बनना सिर्फ एक भक्त के लिए अलाउड है, एक डिवोटीज के लिए इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम का अलाउंस दिया गया। एक ध्यान योगी या ज्ञान योगी के लिए इस प्रकार की कंसेशन नहीं दिया जाता। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं दे रिक्वायर कंप्लीट ऑब्स्टिनेंस विदाउट कॉम्प्रोमाइज। In the Bhakti school, a householder, brahmachari, is allowed controlled sex life because the cult of Bhakti Yoga is so powerful that one automatically loses sexual attraction being engaged in the superior service of the Lord. तो यह प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार से ये जो छोटा सा छूट, ये जो छोटा सा कंसेशन दिया गया है भक्ति योग के लिए, ये क्यों वैलिड है, क्या कारण है इसका। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति योगा सभी योगों के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो बाकी सभी योगों से, योग पद्धतियों से भक्ति योगा इतना सक्षम है कि वहाँ पे एक सुंदर स्त्री को रखते हुए भी, उसके साथ भी, उसके बावजूद उन्हें अपनी इंद्रिय तुष्टि करने के लिए आकर्षण नहीं बचेगा, बल्कि भक्ति योग का स्ट्रेंथ इतना है कि एक योगी या एक भक्त अपने आप को भगवान की सेवा में ज़्यादा आकर्षित पाते हैं। वो अपने आप को इंद्रिय तुष्टि करने के लिए ज़्यादा आकर्षित नहीं प्राप्त करते। तो ये एक भक्ति योग का एक पावरफुल फॉर्मूला है। तो इसीलिए एक भक्ति योगी के लिए एक कंसेशन दिया गया है कि वो एक गृहस्थ होने के बावजूद या एक गृहस्थ ब्रह्मचारी होने के बावजूद वो भक्ति योग में आगे बढ़ सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये एक हठ योगी या ज्ञान योगी उनके लिए नहीं दिया गया है। तो ये भक्ति योग का प्रिंसिपल है, भक्ति योग का स्ट्रेंथ है जो एक कंसेशन दिया गया है। तो रिसेंटली मैं प्रभुपाद के एक लेटर पढ़ रहा था, जब प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को एक लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे प्रभुपाद इस विषय को मेंशन करते हैं और प्रभुपाद कहते हैं हाउस होल्डर, एक गृहस्थ डिवोटी अगर अपने साथ एक सुंदर सी बीवी को रखते हुए, एक सुंदर सुशील बीवी को रखते हुए, उसके बावजूद जब वो अपने इंद्रिय को नियंत्रण करेंगे, देन ही इज मोर देन अ ब्रह्मचारी। कि ब्रह्मचारी के पास तो वो अवसर भी नहीं है अपनी इंद्रिय तुष्टि करने के लिए, लेकिन गृहस्थ के पास एक अवसर है, लेकिन फिर भी वो उस अवसर का उपयोग नहीं कर रहे, तो ही इज कंसिडर्ड एज अ सुपीरियर टू ब्रह्मचारी। तो ये बात प्रभुपाद एक लेटर में अपने भक्त के लिए, अपने डिवोटीज के लिए लिखते हैं। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भक्ति योगा में वेदर अ पर्सन इज इन अ ब्रह्मचारी आश्रमा और अ पर्सन इज इन अ गृहस्थ आश्रमा इज नॉट कंसिडर्ड मच। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस किसे दिया जाता है, जो भी आश्रम में वो डिवोटीज है उस आश्रम के नियमों को सही प्रकार से पालन करना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम है तो उन्हें ब्रह्मचर्य का नियम का सही प्रकार से पालन करना है। अगर एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में तो उन्हें गृहस्थ आश्रम में दिए गए नियमों का सही प्रकार से पालन करना है। तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी मतलब हाँ ये सबसे, ये बाकी लोगों से ज़्यादा स्थान है, ये बाकी लोगों से ज़्यादा शुद्ध होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वेदर अ पर्सन इज इन अ ब्रह्मचारी और इन गृहस्थ और इन वानप्रस्थ और इन सन्यासी, चाहे वो किसी भी आश्रम में रहे, उस आश्रम का नियम का सही प्रकार से पालन करते हुए उसके साथ साथ भगवान की प्राप्ति के लिए अगर वो सही प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, देन ही इज अ सुपीरियर। तो ये प्रभुपाद अपने शिक्षाओं के द्वारा हमें समझाते हैं। तो आगे हम देखते हैं, आगे प्रभुपाद भगवद गीता में एक श्लोक उल्लेख करते हुए हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से एक योगी, किस प्रकार से एक भक्त
अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर सकता है, और साथ ही साथ किस प्रकार से वो ही कैन बिकम फ्री फ्रॉम फियर, किस प्रकार से वो किसी प्रकार के भय से अपने आप को मुक्त कर सकता है, जिसके बारे में आगे के श्लोक के द्वारा हमें समझाया जा रहा है। क्योंकि इस श्लोक में हमने देखा है, श्लोक में भगवान ने कहा है कि किस प्रकार से हमें अपने मन को ट्रेन करते हुए ही हैज टू बी डिवॉइड ऑफ फियर, सभी प्रकार के भय से उन्हें मुक्त होना। तो इसीलिए भगवत्ता का इस श्लोक का यहाँ पे उल्लेख दिया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो किस प्रकार से हम अपने इंद्रिय तुष्टि को छोड़ के भगवान की ओर आकर्षण हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे कहते हैं whereas the others are forced to restrain themselves from sense gratification, a devotee of the Lord automatically refrains because of superior taste. Other than the devotee, no one has any information of that superior taste. तो हमने इसके लिए एग्जाम्पल दिया था कि जिस प्रकार से अगर हमें लोअर टेस्ट को छोड़ना है तो हमें हायर टेस्ट की ओर आकर्षण बढ़ाना है। जैसे हम हायर टेस्ट की ओर आकर्षण बना लेते हैं तो लोअर टेस्ट के प्रति आकर्षण अपने आप कम हो जाएगा। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे अगर एक व्यक्ति को लड्डू के प्रति, स्वीट्स के प्रति ज़्यादा आकर्षण है, उसमें भी लड्डू के प्रति ज़्यादा आकर्षण है, तो अगर उन्हें लड्डू छोड़ने के लिए कहा जाएगा तो उन्हें बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर उन्हें लड्डू के बदले रसगुल्ला दिया जाएगा तो वो आसानी से लड्डू को त्याग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लड्डू के मुकाबले कुछ हायर टेस्ट मिल रहा है और वो है रसगुल्ला। तो जब हायर टेस्ट मिलता है तो ये लोअर टेस्ट लड्डू को छोड़ देना आसान होता है। तो इसी प्रकार एक भक्ति योगी जो जिस प्रकार से वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें एक हायर टेस्ट मिल रहा है भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में, भगवान के शास्त्रों में उन्हें हायर टेस्ट मिलता है। तो इस टेस्ट के द्वारा क्या होता है? वो अपने आप को इस हायर टेस्ट मिलने के कारण से सभी प्रकार के लोअर टेस्ट से मुक्त कर सकते हैं, जैसे कि इंद्रिय तुष्टि, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेक्स लाइफ, ये सभी प्रकार की इंद्रिय तुष्टि से वो अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के नाम का हायर टेस्ट मिल रहा है। तो भक्ति योगी के अलावा बाकी योग पद्धति में ये पॉसिबल नहीं। तो इस भावार्थ के आखिरी भाग में हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद फेयरलेसनेस के बारे में समझाते हैं, कैसे एक भक्त फेयरलेस हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे समझाया जाता है। Vigata B, one cannot be fearless unless one is fully in Krishna consciousness. A conditioned soul is fearful due to his perverted memory, his forgetfulness of his eternal relationship with Krishna. यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि एक जीव स्वयं कृष्ण भावनामृत हुए बिना वो संपूर्ण तरीके से भय से मुक्त नहीं हो सकते। क्या कारण है? कि जब तक हम कृष्ण भावनामृत नहीं बन जाते हैं, जब तक हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं बनते हैं, तब तक हम फॉरगेटफुलनेस में रहेंगे। हमें हमारा स्थान के बारे में समझ नहीं होता, भगवान के स्थान के बारे में समझ नहीं होता। तो इसी कारण से, इसी अज्ञान की वजह से हमें भय होता है। तो आप देख सकते हैं ये साइकोलॉजिकल मेंटालिटी किस प्रकार से, जो भी हमें अज्ञान होता है, जो भी किसी भी विषय के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तभी हमें भय होता है। तो भय और अज्ञान ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब हमें अज्ञान है तभी हमें भय दिखाई देता है। इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जा रहा है, अगर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तो उसे एग्जाम से भय लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए उसे भय लग रहा है। अगर उसने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसे एग्जाम से भय नहीं लगेगा। तो भय और ज्ञान ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू।
और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर अंधेरे में अगर हम चलते जाएंगे तो अंधेरे में अगर हमें किसी किसी सांप के जैसे या किसी जैसे कहते हैं रोप, तो उसके ऊपर पाँव रख देंगे तो हमें भय हो जाता है। भय क्यों होता है? क्योंकि हम सोच रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है कि जिसके ऊपर मैंने पाँव रखा है क्या वो रस्सी है या सांप है, तो ये ज्ञान नहीं होता है हमें, तो इसलिए हमें भय होता है। अगर वही उजाले में रोशनी के समय में अगर हम एक सांप के ऊपर पाँव रखेंगे या एक रस्सी के ऊपर पाँव रखेंगे तो हमें भय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञात है कि हमने रस्सी के ऊपर पाँव रखा है और ये रस्सी है, ये सांप नहीं है, ये ज्ञान होता है। तो जब ज्ञान है तो भय नहीं होता, तो जब ज्ञान नहीं होगा तभी भय होता है। तो इसी प्रकार से एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ही भय से मुक्त हो सकता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत बन जाता है तो उनके पास सही ज्ञान होता है, अपने बारे में, भगवान के बारे में, सभी विषयों के बारे में सही ज्ञान उनके पास उपलब्ध होता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ही भय से मुक्त कहला सकता है। ही इज कॉल्ड एज फियरलेस। आगे प्रभुपाद कहते हैं, द भागवतम सेज भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशाद् अपेतस्य विपर्ययो स्मृति। Krishna consciousness is the only basis for fearlessness. Therefore, perfect practice is possible for a person who is Krishna conscious. ठीक है, इस तरह से हमें आगे प्रभुपाद कहते हैं भावार्थ के आखिरी भाग में कि एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ही भय से मुक्त हो सकता है, तो क्योंकि वो सही ज्ञान में होता है, उनके पास सही ज्ञान क्या उपलब्धि है, तो इसीलिए वो सभी प्रकार के भय से मुक्त रहता है। तो आगे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किस प्रकार से सभी योगा सिस्टम का मूल उद्देश्य क्या है? परमात्मा के साक्षात्कार करना। जो भगवान कृष्ण हमारे हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में है, उनकी साक्षात्कार करना ही सभी योगा सिस्टम का अल्टीमेट गोल होता है, मूल उद्देश्य होता है। तो एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति भक्ति योग का पालन करते हुए वो यहाँ पे भगवान का साक्षात्कार करने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को ही सही योगी या सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो इस 6th चैप्टर की आखिरी में हम देखते हैं भगवान इसके बारे में स्वयं कहते हैं कि एक भक्ति योगी ही सभी योगियों से सर्वश्रेष्ठ है। इसके बारे में इसी अध्याय के आखिरी में भगवान हमें समझाते हैं। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।